नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। 20 मई को भारत बंद कराएगा इंडिया। पटना में बैठक के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर आरजेडी ने किया बड़ा दावा। पटना में महागठबंधन के दलों की तीसरी और बड़ी बैठक हुई है। पटना के दीघा रिजॉर्ट में आयोजित इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में तेजस्वी यादव कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। सबने 20 मई को वाम दल के द्वारा आहूत बिहार बंद को समर्थन दिया है। इस बंद के जरिए महागठबंधन बिहार में एकजुट होने का सियासी संदेश भी देगा। महागठबंधन की बैठक और भारत बंद का ऐलान। बिहार चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की बैठक का दौर जारी है। पटना में महागठबंधन की बैठक हुई तो इसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल के तीनों पार्टियों के नेता आदि सभी लोग मौजूद रहे। लेफ्ट के नेता दीपांग भट्टाचार्य ने बैठक में 20 मई को भारत बंद का ऐलान किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ में इस बंद का निर्णय वाम दल ने लिया है, जिसे अब महागठबंधन के अन्य दल भी समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद कहा कि 20 मई को वाम दल के भारत बंद को सभी समर्थन देंगे। जिलों में मिलकर बंद को सफल बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बैठक का दौर आगे भी जारी रहेगा। बैठक को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, सब मिलकर जनता के बीच जा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने एक बार जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव रहेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इस पर सवाल उठाना ही बेईमानी है। बिहार के वेदर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में इस दिन से चढ़ेगा पारा, फिर झेलनी पड़ेगी भीषण गर्मी। बिहार के कई जिलों में इन दिनों बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश होने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि कई जगहों पर ठनका गिरने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। इस क्रम में अब खबर है कि बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जल्द ही मौसम के तापमान में वृद्धि होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा और राज्य के तापमान में बढ़ोतरी होगी। तापमान में वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है, जिसके बाद लोगों को एक बार फिर से गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आसमान से आग बरसने वाली है, अपनी कुर्सी पेटी बांध कर रखे। ऐसे में डॉक्टर की ओर से लगातार लोगों से नियमित रूप से पानी पीने और ठंडे पदार्थों का सेवन करने की अपील की जा रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बिहार के कई जिलों में तेज आंधी बारिश के साथ वज्रपात देखा गया। आज भी 19 जिलों में अलर्ट मौसम विभाग की ओर से है। आपको बताते चले कि लगातार मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने और बचाव दलों को एक्टिव करने का आदेश दिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर बिहार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पप्पू यादव ने संभाल ली कांग्रेस की कमान। बिहार चुनाव से पहले बताया कितने सीटों पर लड़ना चाहिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और जन अधिकारी पार्टी नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस की वकालत की और कहा कि कांग्रेस समय की मांग है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर उम्मीदवार देने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2025 चुनाव में एनडीए गठबंधन पराजित होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू यादव ने पहलगांव घटना को ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। पूर्णिया सांसद पटना में जन अधिकारी पार्टी की बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप के कांग्रेस में विलय को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के सभी नेता सहमत थे। हमारा हर प्रयास कांग्रेस की मजबूती के लिए ही रहेगा। हमने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से समय मांगा है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी और कांग्रेस जल्द ही पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेगा, जिसमें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। पप्पू यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव को अहम बताया और कहा कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि पहलगांव की घटना से ध्यान हटाने के लिए इसकी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना हो तो तेलंगाना के तर्ज पर हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघवेंद्र कुशवाहा, प्रेमचंद सिंह, राजेश पप्पू, अभिजात सिंह, रामचंद्र यादव, पूर्व विधायक मंजय लाल राय, राजीव सिंह, विभा देवी, मनीष कुमार सहित सैकड़ों नेता उपस्थित रहे।
बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुकेश साहनी का तो खुला ऐलान, बोले चंपारण की ज्यादातर सीटों पर वीआईपी लड़ेगा। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण में घोषणा करते हुए कहा कि यहाँ की अधिकतर सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत मुकेश साहनी मोतिहारी पहुंचे। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यकर्ता संवाद करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने जोरदार भाषण देते हुए लोगों को अपने बच्चों को शिक्षित बनाने तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। इस संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता इस बात का प्रमाण है कि चंपारण में वीआईपी की बड़ी ताकत है। वीआईपी महागठबंधन के साथ है और मजबूती के साथ रहेगा। 2020 में हम लोग एनडीए में थे, इस कारण एनडीए का इस क्षेत्र में विजय हुआ। इस बार इस क्षेत्र में महागठबंधन की जीत तय है। यहाँ 21 में से 17 से लेकर 18 सीट महागठबंधन ही जीतेगा। मुकेश साहनी ने चिराग पासवान को दे दी नसीहत। मुकेश साहनी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे ना करे, नहीं तो आपको समाज छोड़ देगा। उन्होंने चिराग पासवान के एक बयान की चर्चा करते हुए कहा कि जातीय जनगणना हो लेकिन उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो। उनका ये बयान तो पूरी तरह से गलत है। आज जातीय जनगणना हो रही है। बिहार से नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अंधेरे में हुई नीट की परीक्षा, जनरेटर की व्यवस्था ही तो नहीं थी, देख रहा है विनोद। बिहार में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति सामने आ रही है। सासाराम में आयोजित नीट परीक्षा के दौरान बिजली गुल हो जाने से सैकड़ों बच्चों को अंधेरे में परीक्षा देनी पड़ी। बताया जा रहा है कि तेज आंधी और बारिश के कारण करीब 3:30 बजे बिजली गुल हो गई, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं थी। रोहतास जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण बिजली बाधित हो गई, जिससे परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों को गहरे अंधेरे में लिखना पड़ा। कई केंद्रों पर छात्रों को कमरे बदल बदल कर बैठाया गया, जिसमें करीब 20 से 25 मिनट का समय तक बर्बाद हो गया। एसपी जैन कॉलेज में परीक्षा दे रही रांची की छात्रा संस्कृति वशिष्ठ ने बताया कि बिजली गुल होते ही उन्होंने एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया, जिससे उनके समय की पूरी तरह से बर्बादी हुई। वहीं इस पूरे मामले पर जन सुराज के जिला प्रवक्ता विनोद तिवारी ने इसे छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और इसकी पूरी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और ये एक बड़ी विफलता है। जन सुराज की टीम अन्य केंद्रों से भी जानकारी जुटा रही है और यदि आवश्यकता हुई तो इसे लापरवाही के खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की पूरी तरह से जरूरत है और जब तक प्रशासनिक उदासीनता दूर नहीं होती जन सुराज का संघर्ष जारी रहेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मिड डे मील में मिला सांप, एनएचआरसी ने सख्त लिया कदम, पटना एसएसपी से मांगी पूरी रिपोर्ट। पटना जिले के मोकामा प्रखंड के मेकरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक गंभीर मामला सामने आ रहा है। विद्यालय में मिड डे मील के बाद 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने बीमार छात्रों के स्वास्थ्य स्थिति पर भी जानकारी मांगी। घटना के दिन स्कूल में चावल पकाया जा रहा था, तभी स्थानीय लोगों और बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि खाना पकाते वक्त एक मरा हुआ सांप बर्तन में गिर गया था। आरोप है कि रसोई ने उस सांप को निकालकर भी भोजन लगभग 500 बच्चों को परोस दिया। इसके तुरंत बाद कई छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें मोकामा ट्रांस सेंटर में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में नाराज ग्रामीण और परिजन ने स्कूल के बाहर सड़क पर पूरी तरह से जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। एनएचआरसी ने इसे बच्चे के मानवाधिकार को गंभीर उल्लंघन मानते हुए कहा कि अगर ये आरोप सही साबित हुआ तो इससे संबंधित लोगों की खैर नहीं होगी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। इस घटना की पारदर्शी जांच की मांग भी हुई है। अब सुनिए कि प्रशासन ने क्या कहा इसके जवाब में। बाढ़ के एसडीएम शुभम कुमार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर ली गई है और भोजन में किसी भी तरह की मिलावट या संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के बीमार होने का कारण गर्मी और डिहाइड्रेशन था। कुछ बच्चों को अंधविश्वास के चलते मंदिर ले जाया गया और उन्हें पानी पीने से रोका गया, जिससे उनकी तबीयत पूरी बिगड़ गई।
विकास को लेकर बिहार से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पूरी तरह से बदल जाएगा बिहार। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने बताया नया प्लान। जन सुधार के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए अब तक शासन में रही सभी पार्टियों एवं उसके नेताओं को जिम्मेदार बताया और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि नया बिहार बनाने के लिए लोगों को जन सुराज लाने की अपील भी है। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि अगर आप लोग चाहे तो आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही मिल जाएगी। इसके लिए आप सबको आगे आना होगा। उद्घोष यात्रा में जहानाबाद पहुंचे प्रशांत किशोर। अमेन हाई स्कूल मैदान में जन सुराज के नेता अभिराम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही। देश की सुरक्षा, जाति जनगणना, भ्रष्टाचार आदि सभी मुद्दों पर सरकार की नीयत एवं नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। 40 वर्षों तक कांग्रेस एवं बाद में 15 वर्ष लालू, उसके बाद 20 वर्ष से नीतीश शासन कर रहे थे। अब बिहार में बदलाव की बयार बह चुकी है। बिहार के बेटे के पसीने से गुजरात का विकास नहीं होगा, बल्कि यहाँ खुद फैक्ट्री लगेगा। बेहतर शिक्षा और रोजगार की भी व्यवस्था बिहार में ही होगी। उन्होंने कहा कि जन सुराज सरकारी स्कूलों को पटरी पर लाएगा। हर साल प्रखंड में एक एक नेतरहाट के तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे, जो अगले 10 साल में सभी प्रखंडों में खुल जाएंगे। पहलगांव घटना पर उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा का मामला है और इसे संसद को देखना ही चाहिए।